अध्याय 4 आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास, भाग 2। जाति प्रथा। ब्राह्मण और राजपूत। जाति प्रथा, जो इस काल से बहुत पहले जन्म ले चुकी थी, समाज का आधार थी, मगर जाति प्रथा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। जैसा कि हमने देखा, सिंध के राजा ने, जो खुद एक ब्राह्मण था, तथा बंगाल और दक्षिण भारत के राजाओं ने ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर राजस्व मुक्त जमीनें देकर बसने के लिए आमंत्रित किया। इन ब्राह्मणों ने न सिर्फ कृषि का प्रसार किया, बल्कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों, मंत्रियों, खातादारों आदि के काम भी किए। उनमें से कुछ ने तो सैनिक मामलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। शिक्षा और साहित्य का सृजन उनके कार्यकलापों का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस काल के स्मृति लेखक ब्राह्मणों की उच्च स्थिति का गुणगान करके उनके बढ़ते महत्व को प्रतिबिंबित करते दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ ने तो यह तर्क भी दिया है कि प्राचीन क्षत्रिय जाति तो रही नहीं और वैश्य पतित होकर शूद्र की स्थिति को पहुंच गए हैं। इसलिए अब समाज में एकमात्र द्विजवर्ण ब्राह्मणों का है। लेकिन शास्त्रों का चिंतन आवश्यक नहीं कि सामाजिक यथार्थ को प्रतिबिंबित करे। हमें पहले ही हिंदू और जैन धनी सौदागरों के अस्तित्व का तथा भूस्वामी सरदारों के एक शक्तिशाली वर्ग के उदय का हवाला दे चुके हैं। इस संदर्भ में हम राजपूत नामक एक नई श्रेणी का उदय भी देखते हैं। इस काल में रजवाड़ों की एक बहुत बड़ी संख्या पर राजपूतों का राज था। ये राजपूत उन वंशों के मुखिया समझे जाते थे जिनका बड़े बड़े इलाकों पर वर्चस्व था और जो सशस्त्र बलों की रीढ़ थे। इनमें से अधिकांश का राजा के साथ खून का संबंध होता था और वे अपने को राज्य के शासन में हिस्सेदार मानते थे। राजपूतों के उद्भव को लेकर विद्वानों में भारी विवाद है। कुछ विद्वान इनको मिश्रित मूल का मानते हैं, जिनमें से कुछ शक, हूण आदि विदेशियों के, देसी कबीलों के और कुछ दृष्टांतों में ब्राह्मणों के वंशज थे। दूसरी ओर अनेक राजपूत वंश परंपरा, जिनकी संख्या 36 बतलाती है, अपनी वंशावली में उन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ते थे जिनका महाभारत में उल्लेख है। आधुनिक अनुसंधान उस प्रक्रिया पर बल देता है जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्तित्व को अपने को क्षत्रिय बतलाकर अपनी नई नई मिली शक्ति और स्थिति को वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। कभी कभी एक ब्राह्मण माँ की संतान होने का दावा करके एक मिश्रित ब्राह्मण क्षत्रिय स्थिति पाने की कोशिश की जाती थी। विद्वान जन इसे सामाजिक वृद्धि की एक जटिल प्रक्रिया का अंग मानते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आदिवासी इलाकों में ब्राह्मण, व्यापारी और सैनिक बस गए। अनेक क्षेत्रों में इसी के साथ कुओं, बांधों आदि से सिंचाई और बेहतर फसलों की खेती पर आधारित एक श्रेष्ठतर अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया में कुछ कृषकों ने राजपूत का दर्जा हासिल कर लिया, जबकि कुछ शूद्र ही रहे। इस तरह जिसे राजपूतीकरण कहते हैं, उसके साथ खेतीहर अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी हुई और विभिन्न वर्गों ने राजनीतिक सत्ता भी अर्जित कर ली। इस प्रक्रिया में ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, अग्निकुल की कथा में, जिसे 11वीं सदी का बताया जाता है, ऋषि वशिष्ठ ने पवित्र अग्नि से 4 राजपूत वंशों को पैदा किया: प्रतिहार, सोलंकी या चालुक्य, परमार या पवार तथा चहमान या चौहान। इस काल में ब्राह्मणों ने शासक परिवारों को प्राचीन क्षत्रिय परिवारों से जोड़ते हुए अनेक वंशावलियां लिखी। उदाहरण के लिए, गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर मूल से उत्पन्न जाना जाता है, पर उनको लक्ष्मण से जोड़ दिया गया, जिन्होंने राम के द्वारपाल यानी प्रतिहार का काम किया था। इस ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ के अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिणाम निकले। विस्तारवादी हो रहे हिंदू धर्म के रक्षकों का काम करते हुए राजपूतों ने शानदार मंदिर बनवाकर तथा उन्हें और ब्राह्मणों पुरोहितों को बड़े बड़े भूमिदान, उपहार, धर्मादि आदि देकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति उतनी बेलोच नहीं थी जितनी समझी जाती है। वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति और समूह ऊपर उठ सकते थे और नीचे भी गिर सकते थे। कभी कभी नई जातियों का वर्ण व्यवस्था में स्थान निर्धारण कठिन हो जाता था। इसका एक उदाहरण कायस्थ जाति है, जिसका उल्लेख इस काल में विशेष रूप से होने लगता है। आरंभ में ब्राह्मण और शूद्रों समेत विभिन्न जातियों के उन लोगों को जो राजकीय प्रतिष्ठानों में काम करते थे, कायस्थ कहा जाता था। कालांतर में वे एक अलग जाति के रूप में सामने आए।
इस काल में हिंदू धर्म का तेजी से प्रसार हो रहा था। उसने बड़ी संख्या में बौद्धों और जैनियों समेत अनेक देसी कबीलों को भी हिंदू बना लिया। हूणों जैसे विदेशियों का भी हिंदूकरण हुआ। ये नए समूह, नई जातियां और उपजातियां बन गए, लेकिन कबीलों ने अपनी प्रथाओं, विवाह संस्कारों, यहाँ तक कि अपनी कबीलाई देवी देवताओं को भी बचा कर रखा। इन देवी देवताओं को प्रायः हिंदू देवी देवताओं के अधीन बना दिया जाता था। इस तरह समाज व धर्म अधिकाधिक जटिल होते गए। शूद्र, दलित एवं दास। विधि शास्त्री याज्ञवल्क्य के अनुसार एक ब्राह्मण अपने किसान, नाई, ग्वाला और पारिवारिक मित्रों के साथ भोजन कर सकता है। एक आधुनिक इतिहासकार डीसी सरकार के अनुसार इस काल में शूद्रों की स्थिति में क्रमिक उन्नति जाति प्रथा की एक विशेषता थी। हालांकि उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, पर वे जन्म, मृत्यु, नामकरण आदि स्मार्थ संस्कारों के अधिकारी बन गए। कृषि का प्रसार हुआ तो अनेक जनजातीय लोग इस श्रेणी में शामिल हो गए। जाट, जो सिंध के घुमक्कड़ पशुपालक जनजाति थे, धीरे धीरे पंजाब में आ गए तथा कृषक सैनिक बन गए। हालांकि वर्ण व्यवस्था में उनको शूद्रों की हैसियत से शामिल किया गया, पर उनमें एक उच्चतर श्रेणी का उदय भी हुआ जो अपने आप को राजपूतों के बराबर मानता था। उच्च जातियों और शूद्रों के विवाह पर लोग नाक भौं चढ़ाते थे, पर ऐसे विवाह होते थे। इस बात का पता इससे चलता है कि एक निचली जाति की स्त्री से ऊंची जाति के पुरुष के विवाह को अनुलोम यानी विधि सम्मत और एक ऊंची जाति की स्त्री से निचली जाति के पुरुष के विवाह को प्रतिलोम यानी विधि विरुद्ध कहा जाता था। नई जातियों के उदय को, जिनमें अक्सर कुम्हार, बुनकर, नाई आदि पेशेवर समूह या फिर जनजातीय लोग शामिल थे, ऐसे ही मिश्रित विवाहों का परिणाम माना गया। शूद्र की तुलना में दलितों की स्थिति और बिगड़ी। दलितों में वे लोग आते थे जो महतुरगिरी, मृत पशुओं की खाल उतारना, जूते बनाना, शिकार आदि पेशे करते थे। इन लोगों को अंत्यज अर्थात अछूत कहा गया और ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर एक पांचवी सामाजिक श्रेणी के थे। अक्सर उनसे द्विज व्यक्तियों के निवास क्षेत्रों से दूर रहने की अपेक्षा की जाती थी। स्मृतियों में इस बात की चर्चा भी मिलती है कि एक अंत्यज की छाया व्यक्ति को दूषित करती है या नहीं। देश के कुछ भागों में चांडालों के लिए एक डंडी से एक लकड़ी की तख्ती बजाते चलना अनिवार्य था ताकि द्विज व्यक्तियों का उनसे संपर्क ना हो। देश के अधिकांश भागों में ये लोग कृषि की जमीनों के स्वामी नहीं बन सकते थे। इस काल में दास प्रथा भी अस्तित्व में थी। युद्ध बंदियों का ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को दास रूप में बेचा जा सकता था। अकाल के दिनों में अनेक किसान स्वयं को या अपनी पत्नियां, बच्चों को अनाज के बदले बेच देते थे। घरेलू कामों के लिए या संगत के लिए स्त्रियां भी खरीदी जाती थीं, लेकिन दासों के लिए योजनाबद्ध धावे नहीं बोले जाते थे, जैसा कि तुर्कों के बीच प्रचलन था। आमतौर पर अंत्यज या घृणित जातियों की अपेक्षा दासों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता था। युद्ध के लिए दासों का उपयोग नहीं किया जाता था, तो भी वे लड़ सकते थे, क्योंकि कहा गया है कि एक दास अगर अपने स्वामी का जीवन बचाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है तथा अपने स्वामी की संपत्ति का एक भाग पाने का अधिकारी हो जाता है। अपने मालिक की संतान जनने वाली दासी भी स्वतंत्र कर दी जाती थी। आमतौर पर एक दासी को मुक्त करना सुकर्म समझा जाता था तथा इसके लिए नियम निर्धारित किए गए थे। स्त्रियों की दशा। पहले की ही तरह स्त्रियों को सामान्यतः मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। पतियों की आज्ञा का अंध पालन उनका कर्तव्य था। एक लेखक पति के प्रति पत्नी के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहता है कि वह उसके पांव धोएगी और वे दूसरी सेवाएं करेगी जो एक सेवक को शोभा देती है। लेकिन वह यह शर्त भी जोड़ता है कि पति सत्कर्मों के मार्ग पर चले तथा अपनी पत्नी के प्रति घृणा या ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहे। स्त्रियों को वेदों के अध्ययन के अधिकार से अभी भी वंचित रखा जा रहा है। इसके अलावा लड़कियों के लिए विवाह की आयु भी कम कर दी गई और इस तरह उनके लिए उच्च शिक्षा के अवसर नष्ट कर दिए गए। इस काल के किसी भी शब्दकोश में शिक्षिका शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इससे स्त्रियों में उच्च जाति की हीन स्थिति का पता चलता है। लेकिन इस काल के कुछ नाटकों में हम देखते हैं कि गणिकाएं और रानियों की सेवकाएं भी संस्कृत और प्राकृत में उत्तम काव्य रचना में समर्थ थी। ललित कलाओं में और विशेषकर चित्रकला और संगीत में राजकुमारियों की कुशलता का अनेक कथाओं में संकेत मिलता है। उच्च अधिकारियों की पुत्रियों
गणिकाओं और रखैलों से भी काव्य समेत विभिन्न कलाओं में पारंगत होने की अपेक्षा की जाती थी। विवाह के बारे में स्मृतियों के लेख कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच या 8 वर्ष के बाद और रजस्वला होने से पहले कन्या का दान कर दें। कुछ दशाओं में पुनर्विवाह की अनुमति भी थी, जैसे अगर पति कहीं चला जाए, अर्थात उसका कोई पता ना चले, मर जाए, सन्यासी का जीवन अपना ले, नपुंसक हो या फिर जाति से बाहर कर दिया गया हो। सामान्यतः स्त्रियों पर भरोसा नहीं किया जाता था, उन्हें घर में रखा जाता था और उनके जीवन पर पुरुष संबंधियों का अर्थात पिता, भाई, पति या पुत्र का नियंत्रण होता था। पर घर के अंदर उनका सम्मान किया जाता था। पति अगर लांछित पत्नी को भी त्याग दे तो भी उसे गुजारा दिया जाता था। भूमि में संपत्ति संबंधी अधिकारों के विकास के साथ स्त्रियों को भी संपत्ति के अधिक अधिकार मिले। परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए स्त्रियों को अपने पुरुष संबंधियों की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार दिया गया था। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो एक विधवा को अपने पति की पूरी संपत्ति पाने का अधिकार था, बशर्ते वह पुत्रहीन मरा हो। बेटियों को भी विधवा माता की संपत्ति पाने का अधिकार था। इस तरह सामंती समाज के विकास ने निजी संपत्ति की धारणा को और मजबूत बनाया। सती प्रथा को कुछ लेखकों ने अनिवार्य बतलाया है, जबकि औरों ने इसकी निंदा की है। अरब लेखक सुलेमान के अनुसार राजाओं की पत्नियां कभी कभी मृत पतियों की चिताओं पर स्वयं को जला देती थी, लेकिन ऐसा करना या न करना उनकी इच्छा पर निर्भर था। लगता है कि अग्रणी सरदारों द्वारा बड़ी संख्या में पत्नियां रखने की प्रथा बढ़ी और फलस्वरूप संपत्ति को लेकर विवाद खड़े होने लगे, तो सती प्रथा के प्रसार की प्रवृत्ति सामने आई। सवर्ण स्त्रियां अलग थलग रहती थीं और सामान्यतः लोगों की दृष्टि से दूर रखी जाती थी, लेकिन शरीर को पर्दे से ढकने की कोई प्रथा नहीं थी। 10वीं सदी के अरब यात्री अबू जैद ने लिखा है कि अनेक भारतीय राजा दरबार लगाते थे तो सभी उपस्थित पुरुषों को उनकी स्त्रियों को बेपर्दा देखने की अनुमति रहती थी। विदेशी तक इससे वंचित नहीं रहते थे। उड़ीसा और कश्मीर में अनेक स्त्रियों ने महारानी रूप में अपने बूते पर राज्य किया। इनमें वाकाटक राजवंश की प्रभावती गुप्त का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने युवराज की माता के रूप में कम से कम 13 वर्षों तक राज्य किया, तथा रानी दिद्दा का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने 50 वर्षों तक कश्मीर पर राज्य किया और अपने खिलाफ सभी षड्यंत्रों का सफलतापूर्वक सामना किया। साधारण स्त्रियों के जीवन के बारे में हमारे पास सूचनाएं बहुत कम हैं। उनको घर संभालने और बच्चे पालने के अलावा पुरुषों के साथ खेती, व्यवसायों आदि में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वस्त्र, भोजन, मनोरंजन। इस काल में पुरुषों और स्त्रियों के परिधानों की शैली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। देश के अधिकांश भागों में धोती और साड़ी पुरुषों और स्त्रियों के सामान्य परिधान बने रहे। उत्तर भारत में पुरुष सदरी पहनते थे और स्त्रियां चोली पहनती थी। मूर्तियों से पता चलता है कि उत्तर भारत में उच्च वर्गों के पुरुष लंबे कोट, पाजामे और जूते पहनते थे। राज तरंगिणी के अनुसार हर्ष ने कश्मीर में राजाओं की शान के योग्य एक परिधान चलाया। इसमें लंबा कोट शामिल था और ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक भूतपूर्व अमात्य यानी महामंत्री को छोटा कोट पहनने के कारण राजा के क्रोध का पात्र बनना पड़ा। जाड़ों में ऊनी कंबलों का प्रयोग किया जाता था। सबसे अधिक प्रयुक्त सामग्री तो कपास ही था, पर उच्च वर्ग रेशम के कपड़े और बारीक मलमल का प्रयोग भी करते थे। अरब यात्री स्त्री पुरुष दोनों के गहने पहनने के शौक की पुष्टि करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों सोने के कंगन और कुंडल पहनते थे, जिनमें कभी कभी तो कीमती रत्न जड़े होते थे। चीनी लेखक चाउ जू कुआ का कहना है कि गुजरात में स्त्री पुरुष दोनों ही दोहरे कुंडल पहनते थे। वे चुस्त कपड़े पहनते थे, जिसका एक सिरा उनके माथे को ढक लेता था। वे लाल रंग के जूते भी पहनते थे। एक और प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो कहता है कि मालाबार में स्त्री पुरुष बस कमर पर लुंगी बांधते थे और राजा भी इसका अपवाद नहीं था। उसके अनुसार दर्जी का व्यवसाय तो अज्ञात ही था। क्विलोन में भी स्त्रियों और पुरुषों का परिधान कटिवस्त्र ही था, लेकिन दक्षिण भारतीय राजा कपड़े भले ही कम पहनते हों, पर वे गहनों के शौकीन होते थे। चाउ जुकुआ के अनुसार मालाबार का राजा अपनी प्रजा की तरह कटी वस्त्र पहनता और नंगे पैर रहता था, लेकिन जब वह जुलूस में हाथी पर सवार होकर निकलता था तो मोती माणिक जड़ा सोने का टोपा पहनता था तथा सोने के बाजूबंद और नुपुर भी धारण किए होता था। मार्को पोलो कहता है, यह राजा जितना सोना और हीरे मोती धारण करता है, वह एक नगर की लूट से प्राप्त हो सकने वाली संपत्ति से भी अधिक है।
रहा सवाल भोजन का, तो अनेक क्षेत्रों और आबादी के अनेक भागों में शाकाहार ही प्रचलित था। फिर भी इस काल का एक अग्रणी स्मृति लेखक विस्तार से उन अवसरों का वर्णन करता है जब मांसाहार वैध होता था। इससे लगता है कि मोर, घोड़ा, जंगली गधा, जंगली मुर्गा और जंगली सूअर को वैध खाद्य पदार्थ माना जाता था। भारतीय लेखक और अरब लेखक भी यहाँ मद्यपान के अभाव की पुष्टि करते हैं, लेकिन लगता है एक आदर्श चित्र खींचा गया है। इस काल की साहित्यिक रचनाओं में हमें मद्यपान के अनेक उल्लेख मिलते हैं। विवाहों और भोजों समेत अनुष्ठानों के अवसरों पर शराब पी जाती थी। नागरिकों के कुछ वर्गों में बहुत लोकप्रिय वन विहार के दौरान भी मौज मस्ती के लिए शराब पी जाती थी। राजा के लश्कर में शामिल स्त्रियां भी जमकर शराब पीती थीं। जहां कुछ स्मृति लेखक 3 द्विज वर्गों के लिए मद्यपान का निषेध करते हैं, वहीं कुछ दूसरे लेखक इसे केवल ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध बतलाते हैं तथा क्षत्रियों और वैश्यों को कुछ अपवादों के साथ इसकी छूट दे देते हैं। इस काल का साहित्य दिखाता है कि नगरों के लोग मनोरंजन प्रेमी थे। मेलों और त्योहारों के अलावा वन विहार, तैराकी के आयोजन आदि व्यापक रूप से लोकप्रिय थे। जनता में भेड़ों, मुर्गों आदि विभिन्न प्राणियों की लड़ाइयाँ लोकप्रिय थी और कुश्ती की प्रतियोगिताएं भी। उच्च वर्ग पासों के खेल, शिकार और चौगान, जो कि एक प्रकार का भारतीय पोलो, उसके शौकीन बने रहे। चौगान को तो शाही मनोरंजन समझा जाता था। शिक्षा, ज्ञान विज्ञान और धर्म। पिछले कालों में शिक्षा की जो व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई थी, वह किसी खास परिवर्तन के बिना इस काल में भी जारी रही। उस समय जन शिक्षा की धारणा थी ही नहीं। लोग वही सब सीखते थे जिसे अपनी जीविका के लिए आवश्यक समझते थे। पढ़ाई लिखाई एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी, अधिकतर ब्राह्मणों तथा उच्च वर्ग के कुछ लोगों, विशेषकर कायस्थों तक। कभी कभी मंदिर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करते थे। सामान्यतः एक छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था या उसके साथ रहना पड़ता था। इस स्थिति में उसे या तो अपने अध्यापक को शुल्क देना पड़ता था या शिक्षा की समाप्ति पर दक्षिणा। छात्रों से, विशेषकर उनसे जो इतने निर्धन होते थे कि शुल्क नहीं दे सकते थे, गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। वेद और व्याकरण अध्ययन के मुख्य विषय थे। तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किया जाता था। कुलीनों में राजनीति का अध्ययन लोकप्रिय था और इसमें राजनीति नैतिकता भी शामिल थी। कामंदक का नीतिसार ज्ञान की इस शाखा में एक उल्लेखनीय योगदान है। प्रशासन व्यवस्था और खातादारी, लेखा जोखा की शिक्षा के लिए कायस्थों की अपनी व्यवस्था थी। अनेक केंद्रों में विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। इसमें गणित, खगोल की और आयुर्विज्ञान शामिल थे। उदाहरण के लिए 9वीं सदी में बल्ख के अरब खगोल शास्त्री अबू माशिर ने बनारस में 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की थी। किसी शिल्प या व्यवसाय की शिक्षा देने का दायित्व सामान्यतः व्यापार संघों पर होता था या अलग अलग परिवारों पर। उदाहरण के लिए एक सौदागर ने अपने व्यवसाय के लिए कितनी सावधानी के साथ अपने बेटे को प्रशिक्षित किया, इसका एक विस्तृत विवरण हमें प्राप्त है। एक अधिक औपचारिक प्रकार की शिक्षा जिसमें लौकिक विषयों पर अधिक जोर दिया जाता था, कुछ बौद्ध विहारों में दी जाती रही। इनमें बिहार का नालंदा सबसे प्रसिद्ध था। ज्ञान के ऐसे दूसरे केंद्रों में विक्रमशिला और उदंतपुर शामिल थे, ये भी बिहार में ही थे। ये सभी तिब्बत समेत दूर दूर के स्थानों से छात्रों को आकर्षित करते थे। इन केंद्रों में अधिकांश आवासी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षा केंद्रों के खर्च के लिए राजागण खुलकर मुद्रादान और भूमिदान देते थे। उदाहरण के लिए नालंदा को दान में 200 गांव मिले हुए थे। कश्मीर एक और महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। इस काल में कश्मीर में अनेक शैव पंथ और ज्ञान के केंद्र फल फूल रहे थे। दक्षिण भारत में अनेक महत्वपूर्ण मठ स्थापित हुए, जैसे मदुरै और श्रृंगेरी में। इन विभिन्न शिक्षा केंद्रों ने वाद विवाद को, जिनमें प्रमुख विषय धर्म और दर्शन होते थे, बहुत बढ़ावा दिया। भारत के विभिन्न भागों के महत्वपूर्ण मठों और अन्य शिक्षा केंद्रों ने मुक्त रूप से और तीव्र गति से देश के एक भाग से दूसरे भाग में विचारों के प्रवाह को संभव बनाया। शिक्षार्थी जब तक देश के विभिन्न भागों में फैले अनेक शिक्षा केंद्रों की यात्रा करके वहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ नहीं कर लेता था, दर्शन की शिक्षा पूरी नहीं समझी जाती थी। पूरे देश में जिस प्रकार से विचारों का संचार होता था, वह भारत की सांस्कृतिक एकता को कायम रखने और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। देश में इस काल में विज्ञान के विकास की गति धीमी हो गई और कालांतर में उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देश समझा जाना बंद हो गया।
उदाहरण के लिए लाशों की चीरफाड़ को सिर्फ हीन जातियों के लिए उपयुक्त समझा जाने लगा और इस कारण शल्य चिकित्सा का पतन हुआ। वस्तुतः शल्य चिकित्सा नाइयों का पेशा बनकर रह गई। ज्योतिष ने खगोल शास्त्र को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में धकेल दिया, लेकिन गणित के क्षेत्र में कुछ उन्नति हुई। भास्कर द्वितीय की रचना लीलावती, जो इसी काल में लिखी गई, लंबे समय तक प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक बनी रही। खनिजों, विशेष रूप से पारे के उपयोग के कारण आयुर्विज्ञान में भी कुछ प्रगति हुई। वनस्पति विज्ञान तथा पशुओं जैसे घोड़े, हाथी आदि की चिकित्सा पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन घोड़ों की नस्ल में सुधार करने का कोई रास्ता नहीं निकाला गया, जिसके कारण भारत ऐसे घोड़ों की आयात के लिए मध्य एशिया, अरब और ईरान पर निर्भर बना रहा। इन क्षेत्रों को जब मुस्लिम शासकों ने जीत लिया तो भारतीय राजाओं को अच्छे घोड़े प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस काल में भारतीय विज्ञान की जड़ता के अनेक कारण थे। अनुभव बतलाता है कि पूरे समाज के विकास से विज्ञान के विकास का गहरा संबंध होता है। जैसा कि हमने देखा, इस काल में समाज अधिकाधिक कठोर और संकीर्ण होता जा रहा था। बढ़ते धार्मिक रूढ़िवाद के साथ नगरीय जीवन क्षीण होता जा रहा था और संचार संवाद में कमी आती जा रही थी। एक अन्य कारण था भारतीयों की बाहर के वैज्ञानिक चिंतन की प्रमुख धाराओं से स्वयं को अलग कर लेने की प्रवृत्ति। यह बात मध्य एशिया के मशहूर वैज्ञानिक और विद्वान अल बरूनी की रचनाओं में प्रतिबिंबित होती है, जो 11वीं सदी के आरंभिक चरण में लगभग 10 वर्ष तक भारत में रहा। अल बरूनी भारतीय ज्ञान विज्ञान का भारी प्रशंसक था। फिर भी वह देश के विद्वत जन अर्थात ब्राह्मणों के अलगाववादी रवैये का जिक्र करता है। वह कहता है, वे दंभी, मूर्ख, खोखले, आत्मप्रवंचक और निरुत्साही लोग हैं। जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरों को देने में वे प्रकृति से ही क्षुद्र हैं और इसका हर संभव ध्यान रखते हैं कि उस ज्ञान को अपनी ही जनता में किसी और जाति के व्यक्तियों तक और उससे भी बढ़कर विदेशियों तक जाने से रोक कर रखें। उनका विश्वास है कि उनको छोड़ किसी और प्राणी को विज्ञान का कोई ज्ञान है ही नहीं। धार्मिक आंदोलन और विश्वास। आचार विचार को चुनौती दी गई, बल्कि कभी कभी तो जैन बौद्ध भिक्षुओं का दमन भी किया गया। परंपरा के अनुसार मदुरई के पांड्य राजा ने शंबांडर नामक एक शैव प्रचारक के कहने पर बड़ी संख्या में जैन भिक्षुओं को मरवा डाला। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जब बौद्ध विहार और जैन मंदिर हथिया लिए गए। उदाहरण के लिए पुरी का मंदिर कभी एक बौद्ध मंदिर था, कुतुब मीनार के पास का मंदिर कभी एक जैन मंदिर था, पर बाद में उसे एक विष्णु मंदिर बना दिया गया। हमें नहीं पता कि ऐसी घटनाएं कितनी व्यापक थी, लेकिन अगर ये घटनाएं कभी कभार ही होती थी तो भी उनको उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन वे मूर्ति और मंदिर विनाश के किसी धार्मिक दर्शन का अंग नहीं थी, जैसा कि आरंभिक अरब और बाद के तुर्क हमलावरों के बारे में कहा जा सकता है। इस काल में बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूर्वी भारत तक सिमट कर रह गया। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 10वीं सदी के बाद पालों के पतन से इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को भारी आघात लगा, लेकिन बौद्ध धर्म के आंतरिक विकास क्रम अधिक क्षति पहुंचाने वाले थे। बुद्ध ने एक व्यवहारिक दर्शन की शिक्षा दी थी, जिसमें पुरोहित वर्ग का या ईश्वर संबंधी कल्पनाओं का स्थान नहीं था। अब बुद्ध की उपासना में काफ़ी तामझाम पैदा हो गया। यह विश्वास मजबूत हुआ कि जादुई शब्दों यानी मंत्रों का उच्चारण करके और विभिन्न प्रकार के तांत्रिक कर्म करके एक उपासक अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। उनका यह विश्वास भी था कि इन तौर तरीकों से तथा विभिन्न प्रकार के निग्रह और गुप्त क्रियाओं के द्वारा वे पराप्राकृतिक शक्तियाँ पा सकते हैं, जैसे हवा में उड़ने, अदृश्य हो जाने, दूर की वस्तुओं को देख लेने आदि की शक्तियाँ। मनुष्य इस ढंग से प्रकृति पर नियंत्रण पाने के लिए हमेशा से तड़पता रहा है, किंतु तड़प भरी ऐसी अनेक इच्छाएं आधुनिक विज्ञान के विकास के सहारे ही पूरी हुई हैं। अनेक हिंदू योगियों ने फिर भी इन तौर तरीकों को अपनाया। उनमें सबसे प्रसिद्ध हुए गोरखनाथ। गोरखनाथ के अनुयायी नागपंथी कहलाते थे और एक समय तो वे पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। उनमें से अनेक योगी निचली जातियों के थे। उन्होंने जाति प्रथा की भर्त्सना की और उन विशेष अधिकारों की भी जिनका दावा ब्राह्मण किया करते थे। उन्होंने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया वह जाति भेदों से परे सभी के लिए खुला था। ये प्रथाएं तंत्र से एक आधार हो गई जो देवी माँ की उपासना पर आधारित था। यह तंत्र जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, बौद्ध धर्म के कुछ पक्षों तथा हिंदू विचारों और विश्वासों का मिलन स्थल था।
जैन धर्म लोकप्रिय बना रहा, खासकर व्यापारी समुदायों में। गुजरात के चालुक्य शासक जैन धर्म के संरक्षक थे। इसी काल में कुछ अत्यंत शानदार जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे आबू पर्वत के दिलवाड़ा मंदिर का। मालवा के परमार राजाओं ने भी जैन संतों की अनेक विशाल मूर्तियां बनवाई और महावीर की भी, जिनको भगवान रूप में पूजा जाने लगा। अनेक भागों में बनवाए गए शानदार जैनालय यात्रियों के विश्राम स्थल का काम भी करते थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म 9वीं और 10वीं सदियों में अपने चरम पर पहुंचा। कर्नाटक के गंग शासक जैन धर्म के महान संरक्षक थे। इस काल में अनेक भागों में बहुत से जैन बासडियों यानी मंदिरों और महास्तंभों का निर्माण हुआ। श्रावण बेणगोला की विशाल मूर्ति इसी काल में स्थापित हुई। यह मूर्ति कोई 18 मीटर ऊंची है और ग्रेनाइट की चट्टान तराश कर बनाई गई है। इसमें संत को खड़ी मुद्रा में कठोर विग्रह का पालन करते दिखाया गया है। पैर के पास उमड़ घुमड़ रहे सांपों का और बदन पर बन गई बाम्बियों का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। 4 उपहारों ज्ञान, भोजन, औषधि और आवास के जैन सिद्धांत ने जैन धर्म को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। कालांतर में बढ़ती जड़ता और राजसी संरक्षण की समाप्ति के कारण जैन धर्म का पतन हुआ। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार अनेक रूपों में हुआ। शिव और विष्णु अब प्रमुख देवता हो गए तथा उनकी श्रेष्ठता जतलाने के लिए अनेक मंदिर बनाए गए। इस प्रक्रिया में अनेक देवी देवता, जिनमें हिंदू धर्म में शामिल की गई जनजातियों के देवी देवता भी थे, को उनके अधीन स्थान मिला या उनकी पत्नियां बना दी गई। पूर्वी भारत में देवताओं की पत्नियां स्वयं ही उपासना की प्रमुख पात्र बन गई, जैसे बुद्ध की पत्नी तारा, शिव की पत्नी दुर्गा या काली आदि। फिर भी शिव और विष्णु के संप्रदायों का उदय सांस्कृतिक समन्वय की एक प्रक्रिया के आगे बढ़ने का सूचक था। इस तरह समाज के बिखराव के काल में धर्म ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई, परंतु धार्मिक पुनरुत्थान ने ब्राह्मणों की शक्ति और दंभ को भी बढ़ाया। इसके फलस्वरूप ऐसे लोक आंदोलनों की एक श्रृंखला पैदा हो गई जो ब्राह्मणों को निशाना बनाते थे तथा मानव की समानता और स्वतंत्रता जैसे तत्वों पर जोर देते थे। हम उत्तर भारत में तंत्रवाद के विकास का वर्णन पहले ही कर चुके हैं, जिसमें किसी भी जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता था, लेकिन दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन उससे कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक था। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया, जो नैनार और अलवार कहलाते थे। इन संतों ने इंद्रियों के दमन को धर्म का मुख्य रूप मानना अस्वीकार किया। वे धर्म को रूखी औपचारिक उपासना का विषय न मानकर आराध्य और आराधक के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत संबंध समझते थे। उनकी आराधना के प्रमुख पात्र शिव और विष्णु थे। वे मुख्यतः तमिल में बोलते लिखते थे, जिनको हर व्यक्ति समझता था। अपना प्रेम और समर्पण का संदेश लेकर ये संत जगह जगह गए। कुछ का संबंध निचले वर्गों से था, हालांकि उनमें से कम एक तो ब्राह्मण था ही। अंदाल नामक एक स्त्री संत भी हुई है। वे लगभग सभी जातिगत असमानताओं को ठुकराते थे, हालांकि उन्होंने अपने आप में जाति प्रथा का विरोध करने की कोशिश नहीं की। निचली जातियों को वैदिक अध्ययन और वैदिक उपासना से अलग रखा गया था। इन संतों ने जिस भक्ति मार्ग का उपदेश दिया वह हर एक के लिए खुला हुआ था, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। भक्ति आंदोलन न केवल बौद्ध जैन धर्मों के अनेक समर्थकों को हिंदू धर्म के दायरे में ले आया, बल्कि उसने अनेक जनजातीय लोगों को भी आकर्षित किया। नाथ मुनि के नेतृत्व में अनेक आचार्यों ने अलवारों की शिक्षाओं को संकलित करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया और उन्हें वेदों के समकक्ष घोषित किया। मंदिरों में इन आरंभिक संतों और उनकी रचनाओं की पूजा होने लगी तथा कर्मकांडों और अनुष्ठानों का एक नया ढांचा खड़ा कर दिया गया। इनमें से अनेक का अनुकरण आज भी हो रहा है। 12वीं सदी में पैदा होने वाला एक और लोक आंदोलन लिंगायत या वीरशैव आंदोलन था। इसके संस्थापक बासव और उसका भतीजा चन्न बासव थे, जो कर्नाटक के कलचूरी राजाओं के दरबार में थे। ये लिंगायत शिव के उपासक थे। उन्होंने जाति प्रथा का जोरदार विरोध किया था तथा व्रत, भोज, तीर्थयात्रा और बलि को अस्वीकार कर दिया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट दी। इस तरह दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार 2 रूपों में हुआ। एक ओर तो वेदों और वैदिक उपासना पर नए सिरे से जोर दिया गया और साथ में एक शक्तिशाली साहित्यिक और बौद्धिक आंदोलन का सिलसिला चल निकला।
दूसरी ओर एक लोक आंदोलन का सूत्रपात हुआ जो इस काल में उत्तर भारत में तंत्र और दक्षिण भारत में भक्ति पर आधारित था। तंत्र और भक्ति दोनों ही जातिगत असमानताओं को ठुकराते थे और दोनों के द्वार सबके लिए खुले हुए थे। बौद्धिक स्तर पर जैन बौद्ध धर्मों को सबसे गंभीर चुनौती शंकर ने दी, जिन्होंने हिंदू दर्शन को नए सिरे से प्रस्तुत किया। शंकर का जन्म केरल में हुआ था, संभवतः 9वीं सदी में। उनसे बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जैनियों के दमन का शिकार होने के बाद उन्होंने उत्तर भारत की विजय यात्रा की, जहां उन्होंने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थों में हराया। यह विजय यात्रा इस तरह पूरी हुई कि उनकी मदुरई वापसी पर राजा ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और जैनियों को दरबार से निकाल बाहर किया। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकर की राय में ब्रह्म और जगत एक हैं। उनका अंतर यथार्थ नहीं बल्कि आभासी है और अज्ञान की उपज है। इसी का एक अंग माया है। ईश्वर के प्रति समर्पण मुक्ति का मार्ग है जो इस ज्ञान से पुष्ट होता है कि ब्रह्म और जगत के प्राणी एक हैं। शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान का स्रोत ठहराया। शंकर के ज्ञान मार्ग पर कुछ ही लोग चल सकते थे। शंकर ने भक्ति मार्ग को अस्वीकार नहीं किया, जिस पर चलकर भक्त प्रभु से एकाकार हो जाता है, पर इसके लिए ज्ञान के सहारे हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता थी। इसलिए यह जनता को प्रभावित नहीं कर सका। नाथ मुनि और उनके बाद के सभी आचार्य रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। उनका तर्क था कि भक्ति का मार्ग केवल 3 द्विज वर्गों के लिए खुला हुआ है और इसके लिए ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित कर्मकांडों का सम्यक व्यवहार और धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। 11वीं सदी में एक और प्रसिद्ध आचार्य रामानुज ने वेदों की परंपरा से भक्ति को जोड़ने की कोशिश की। उनका तर्क था कि मुक्ति के लिए प्रभु के ज्ञान से अधिक महत्व कृपा का है। रामानुज ने इस बात पर जोर दिया कि प्रपत्ति अर्थात प्रभु पर पूर्ण निर्भरता या उनके प्रति समर्पण का मार्ग शूद्रों और दलितों समेत सभी के लिए खुला हुआ है। इस तरह रामानुज ने भक्ति पर आधारित लोक आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च जातीय आंदोलन के बीच एक पुल बांधने की कोशिश की। रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपनाया, जैसे माधवाचार्य 10वीं सदी ने और उत्तर भारत में रामानंद, वल्लभाचार्य और अन्य संतों ने। इस प्रकार अपने जनप्रिय रूप में भक्ति आंदोलन 16वीं सदी के आरंभ होते होते तक हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकृत हो गया।